नमस्कार साथियों। क्या मेरा मार्ग ठीक है? आध्यात्म में मैं जिस पथ पर चल रहा हूँ, जप तप, मंदिर जाना, गिरजाघर, मस्जिद इत्यादि, या जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ, क्या वो ठीक है? तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम स्वामी तपन। एक बड़ा ही गूढ़ ये प्रश्न हमेशा हम लोगों के मस्तिष्क में चलता ही रहता है कि जिस मार्ग को हम फॉलो कर रहे हैं, क्या चल रहे हैं, क्या वह ठीक है? तो आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी भी अन्य की बुराई करना या ये सोचना कि उसका मार्ग गलत है या मेरा मार्ग ठीक है, ये ऐसा ही है कि जैसे एक चौराहे पर किसी को पहुंचना हो और वो व्यक्ति किसी एक गली से कोई यात्रा प्रारंभ करता है और कोई दूसरी गली से, लेकिन अंतोगत्ता पहुंचना तो उसको उस चौराहे पर ही है। हाँ, ये हो सकता है कोई रास्ता लंबा हो, कोई रास्ता छोटा हो, कोई शॉर्टकट से पहुंच जाए। प्रारंभ करते हैं, जब कोई व्यक्ति साधना प्रारंभ करता है तो कहीं ना कहीं आसपास अपने चारों तरफ जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें घटित हो रही होती हैं, हम उसी पे चलना शुरू कर देते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। जैसे जागरण इत्यादि हमारे हिंदू सभ्यता में चलते हैं, जागरण चलते हैं, भंडारे चलते हैं, कहीं शिव पूजन चल रहा है, कहीं अन्य भक्ति के मार्ग, उन पर हम कहीं ना कहीं चलना प्रारंभ करते हैं। लोग मंदिर जाते हैं, अन्य धर्मों में कहीं मस्जिद जा रहे हैं, नमाज का प्रावधान है, गिरजाघर है, वहाँ जा रहे हैं। यात्रा प्रारंभ तो इसी प्रकार से ही होती है। यूँ कहें कि प्राइमरी कक्षा में प्रवेश, इसे हम कह सकते हैं, उसमें बिना प्रवेश के हम कहीं आगे की पढ़ाई के लिए हम नहीं जा सकते। हमें प्राथमिक तौर पे तो हमें कहीं ना कहीं किसी कक्षा में एडमिशन लेना ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमारी यात्रा का प्रारंभ होता है। फिर कोई व्यक्ति जब लगातार ये जो कार्य हैं ये करते रहते हैं, मान लीजिए आप शिव मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर अपने आराध्य को जल चढ़ा रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, अपने भाव से अर्पित कर रहे हैं, यही पूर्ण साधना भी हो सकती है। लेकिन करते 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 कभी कोई व्यक्ति सोचता है कि बहुत समय हो गया, या कोई मंदिर में की अपेक्षा कहीं मस्जिद में कहीं व्यक्ति जाता है, वहाँ भी अपने जो भी वो क्रियाकलाप करता है, करते करते काफ़ी समय हो गया, या गिरजाघर इत्यादि। तो फिर व्यक्ति जागता है कि क्या भाई, बहुत समय हो गया करते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं आ पा रहा। फिर क्या? तो फिर कभी किसी मूर्ति पर जल चढ़ाते हुए या किसी अन्य क्रियाकांड करते हुए व्यक्ति जागता है और सोचता है, नहीं, अब मैं वो कुछ करूँगा जो शायद इस प्रतिमा ने या जो भी हम क्रियाकर्म कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, उन्होंने क्या किया था। तो ये कहते हैं दूसरा स्टेप प्रारंभ हुआ हमारा। अब हम बढ़ते हैं शास्त्रता की ओर, कि उस व्यक्ति ने उस जो आपका जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया था। फिर जब उसकी ओर बढ़ते हैं तब हम ढूंढते हैं शास्त्र, शास्त्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं। फिर कोई व्यक्ति रामायण पढ़ते हैं, कोई गीता पढ़ रहे हैं, कोई कुरान पढ़ रहे हैं, कोई शिव पुराण पढ़ेगा, कहीं ना कहीं पढ़ना प्रारंभ होता है। ये दूसरे तल की यात्रा है, शास्त्रता की यात्रा। अब हम खोजना प्रारंभ करते हैं। इसमें भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई लोग, 99% लोग इसी में फिर अपना जीवन हमारा गुजर जाता है। हम पाठ ही बन के रह जाते हैं। हम गीता का पाठ कर रहे हैं, हम रामायण का पाठ कर रहे हैं, हम कुरान खाने खाने का पाठ कर रहे हैं, हम इत्यादि इत्यादि जो भी हमारे मत हैं उनके हिसाब से चलते हैं। गलत नहीं है, सेकेंडरी स्टेज है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लेकिन पढ़ते पढ़ते फिर कोई व्यक्ति जब पढ़ रहा है और संतों की बाड़ी को देखता है तो कहीं उसमें पाता है कि लिखा है, मरो हे जोगी मरो, मरण बड़ा है मीठा, और तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मर दीठा। अब गुरु गोरखनाथ जी की ये वाणी है, वो स्वयं ही बोल रहे हैं, खुद बैठे हैं और कह रहे हैं, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मर दीठा। वैसे मरो जैसे गोरख ने मर के देखा। अब व्यक्ति साक्षात बैठा है और कह रहा है, मर के देखो जैसे मैंने मर के देखा है। ये किस मरने की बात चल रही है? या संत जहाँ पर कह रहे हैं, जीवित मरिए भवजल तरिए। तब फिर कोई एक साधक, उन 100 में से फिर कोई एक साधक जागता है और आगे बढ़ता है, कहता नहीं, अब मुझे जो मैंने बातें अब तक यहाँ पर पढ़ी हैं शास्त्रतः की ओर जो मैं बढ़ा आगे, इन बातों को और क्लियर कौन करेगा।
कैसे समझ में आए मुझे, कैसे मेरे जीवन में भी ये घट जाए। या कहीं लिख रहे हैं साधो शब्द साधना कीजिए। अब शब्द साधना का मतलब क्या है? क्या मैं कोई नाम जप लूँ, वह मतलब है क्या इसका? तो फिर व्यक्ति जाता है सत्संगता की ओर, फिर जाता है किसी दर पर, वो कहीं सत्संग ज्वाइन करता है, कहीं किसी वीडियो देखता है, यूट्यूब में हम सर्च करते हैं, कहीं ना कहीं हम खोजने का प्रयास करते हैं कि किसी के पास मैं जाऊं और मुझे उत्तर मिल जाए इन प्रश्नों का। बहुत किया मैंने जब, बहुत किया मैंने तब, बहुत मैंने अन्य साधनाएं करी, लेकिन अब कोई बताने वाला मिले मुझे कि मैं कैसे चलूं, सही मार्ग क्या है। तब फिर वो साथ आपका सत्संगता की यात्रा प्रारंभ होती है। सत्संग करेगा। अब लोग सत्संग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही चल रहा है, वहाँ पर भी अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। तो व्यक्ति जाता है, लेकिन कहीं फिर उसको चलते 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 कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलता है, या कोई एक सत्संग ऐसा होता है, या कहीं पर जाके उसे ऐसा लगता है कि नहीं, अब यहाँ मेरी बात बन जाती है कि यहाँ मेरे सारे प्रश्न गिर जा रहे हैं, जो भी मेरे प्रश्न हैं उनके उत्तर मुझे यहाँ मिल पा रहे हैं। तो वो सत्संग ही फिर आपका आगे बढ़ते बढ़ते उस जिस एक व्यक्ति के सामने या एक संस्था के सामने या एक से आपका जहाँ मत बैठ जाता है, आपको लगता है कि मेरे प्रश्न गिर जा रहे हैं, वहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है गुरुतः की यात्रा। गुरुतः, अब मैं गुरु की शरण में गया, अब मेरा समर्पण हुआ, गुरु जैसे कहेंगे वैसे मैं साधना करूँगा और मैं मार्ग पे आगे बढ़ूँगा। ये गुरुतः की यात्रा। अब आप डिग्री कॉलेज की आपने पढ़ाई आध्यात्म के क्षेत्र में प्रारंभ कर दी। गुरु का अर्थात ये नहीं है कि हम बिल्कुल सिर्फ गुरु गुरु। गुरु का मतलब ये है गुरु, गु और रू दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द। मतलब जो प्रकाश से, गुरु, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश की ओर, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपके सारे संशयों को गिरा दे, वह गुरु। गुरु तो एक द्वार है जिसके माध्यम से हमें स्वतः तक ही पहुंचना होता है। अब कई लोग सिर्फ गुरु पे ही रुक जाते हैं, फिर गुरु की आराधना, गुरु की पूजा। बहुत बड़ा अहोभाग्य, बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है, बहुत धन्यभागी हैं हमें गुरु मिले, लेकिन गुरु के आगे की यात्रा भी, हमने यात्रा प्रारंभ गुरु तक पहुंचने के लिए नहीं, गुरु से आगे बढ़ के हम उस ईश तत्व तक, उस परमात्मा तक, उस अल्लाह तक, उस परम शक्ति तक, उस अस्तित्व तक पहुंचने चाहते थे। गुरु माध्यम है। हाँ, ये बात अलग है कि पहली बार गुरु के रूप में ही आपको अस्तित्व की झलक मिलती है, परमात्मा की, अल्लाह की झलक मिलती है, ये एक अलग बात है। इसलिए इतना गुरु का महत्व है। फिर वहाँ पर ना रुकते हुए आप गुरु के बताए हुए मार्ग पे जब आगे बढ़ते हैं, तो ये स्वतः की यात्रा प्रारंभ होती है। अब जो गुरु ने बताया वो मैं कार्य करूँगा। गुरु ने बताया ध्यान की साधना, गुरु ने बताई समाधि की साधना, गुरु ने जो भी आपको ज्ञान दिया उस पर हम आगे बढ़ते हैं। ये फिर आपकी जो यात्रा है, अंतोगत्व यात्रा तो आपकी स्वतः की यात्रा ही है। प्रारंभ आप कहीं से भी करें। इसलिए अब हम जब बात करेंगे किसी से भी, तो हम किसी के मार्ग को गलत नहीं बताएंगे, ना तो वो जप का मार्ग या तप का मार्ग या मूर्ति पूजा या फिर कोई भी और मार्ग, हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते। उस व्यक्ति की यात्रा वहीं से है, वहीं से प्रारंभ हुई है। ठीक है, हो सकता है उनके अभी कर्म वहीं पर बंधे हैं, इसलिए वो वहाँ पर हैं। जैसे ही उनकी वो क्लास पास हो जाएगी, वो अगली क्लास में पहुँच जाएंगे, आगे की क्लासों में पहुँच जाएंगे, और फिर उनकी साधना दूसरे और तीसरे स्तर पर, और फिर कहीं ना कहीं अंतोगत तक पहुँचना तो व्यक्ति की स्वतः की यात्रा पर ही है। क्योंकि आध्यात्म का मतलब ही है अपना विकास, अध्ययन ऑफ सेल्फ, अपना विकास, अपना अध्ययन कर लेना, अपने जीवन की किताब को पढ़ लेना, कैसे हम अपने उस आत्म विकास को उपलब्ध हो जाएं, कैसे हमारे जीवन में भी ध्यान और समाधि घटे, कैसे हमारा जीवन भी एक फूल के समान खिल जाए। इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भविष्य में भी जानकारी देते रहेंगे हम लोग। हमारा ऑनलाइन ध्यान और समाधि का सेशन भी चलता है शाम को 6 से 7, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।